हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 9 कह लीजिए या यूनिट 9 कह लीजिए, इसकी लास्ट यूनिट है। ये जो एंड की 3 वीडियोज़ हमने बनाई हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे थी, एक स्टार्टअप इंडिया स्कीम पे थी और आज जो हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे। तीनों ही नए कॉन्सेप्ट हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको नॉलेज लेनी है तो तीनों वीडियोस को पूरा देखिएगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। स्मॉल बिजनेस पे ऑलरेडी 2 वीडियो बनी हुई हैं, टोटल 5 वीडियो इस पूरी यूनिट पे हैं। अगर आप सारा सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। आज स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको बोलते हैं IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR। क्या होता है ये पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स is a category of property that includes intangible creation of human intellect। आपने ये वाला जो सिंबल है जरूर देखा होगा, उसको कॉपीराइट बोलते हैं, ये दिस वन। तो ये रजिस्टर्ड का होता है, पेटेंट का होता है, कॉपीराइट का होता है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक वो कैटेगरी है प्रॉपर्टी की जिसमें इंटेंजिबल क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट की होती हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर ट्रेड सीक्रेट्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ऑल इन्वेंशन बिगिन विद एन आइडिया। जितनी भी खोज होती है हमेशा एक आइडिया शुरू होती हैं। आपके माइंड में एक आइडिया आता है, न्यू क्रिएशन होती है, नया आइडिया आता है, उस पर आप काम करते हैं। तो वंस द आइडिया बिकम्स एन एक्चुअल प्रोडक्ट, जब आपका आइडिया प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसको अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट आइडिया इज ट्रीटेड एज ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है और उसकी कॉपी कोई भी बिजनेसमैन मार सकता है। कोई भी नया आइडिया, कोई भी नए विचार, आप मान लीजिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन आई है या कोविडशील्ड बाहर से आई है, तो ये जो मेडिसिन है हमारी कंपनी ने बनाई है, तो कंपनी इसको रजिस्टर्ड कर लेगी। या इसका छोटा एग्जांपल है कि रामदेव ने अगर कोरोनिल बनाई है, कोई और कंपनी उसको आइडिया को ना फॉर्मुलेट कर ले, ना चुरा ले, तो वो कॉपीराइट करा देगा, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। ओके, आगे चलते हैं। द लीगल राइट्स कन्फर्ड ऑन सच प्रोडक्ट्स आइडियाज आर कॉल्ड IPR। इट मीन्स अगर आप उसकी कॉपी करते हैं तो उस कंपनी का उस पर लीगल राइट हो जाता है। इसको IPR बोला जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, आप ये एग्जांपल देख रहे हैं जो सी बना हुआ है, इसी को हम कॉपीराइट बोलते हैं। वंस इट इज अलॉटेड टू अ पर्सन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, ही शी कैन रेंट, गिव और सेल इट टू द अदर्स। अगर मान लो एक कंपनी ने, गवर्नमेंट ने किसी को अलॉट कर दिया तो उस अथॉरिटी को, तो वो कोई और से यूज़ नहीं कर सकता, या अब वो उसकी प्रॉपर्टी बन गई है, वो उसको रेंट पे भी दे सकता है, उसको दे भी सकता है और उसको बेच भी सकता है। Intellectual property is divided into 2 categories। ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है। पहला है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, सेकंड है कॉपीराइट। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या आता है? ट्रेडमार्क आता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आता है, और कॉपीराइट्स में क्या आता है? लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क सच एज नॉवेल्स, पोएम्स, प्लेस, फिल्म, म्यूजिक, फोटोग्राफ्स, इन सब का भी कॉपीराइट होता है। कोई इनको अगर आप बना दे तो यूज़ नहीं कर सकते। और ये ट्रेडमार्क इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस वगैरह होते हैं, जैसे एप्पल कंपनी का है, ये BMW का है, ये मैकडोनल्ड्स का है, तो सारे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्रेडमार्क हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, पेप्सी का है, नाइकी का है, इस तरह से। और कॉपीराइट होता है लिटरेसी में या फिर आर्टिस्टिक वर्क में, जैसे नॉवेल्स हैं, पोएम्स हैं, प्लेज हैं, इन सब में होता है, तो ये कहलाते हैं। जैसे कि आपको SSC करके दिखेगा, तो ये कॉपीराइट का सिंबल होता है और ये ट्रेडमार्क्स हैं सारे। आगे कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ IPR। क्या फ़ायदा होता है इसका, क्या लाभ हैं, क्या प्लस पॉइंट्स हैं इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के। पढ़ते हैं थोड़ा सा। पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस होती हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, हेल्प टू प्रिवेंट लॉस ऑफ इनकम होती है, रिकॉग्निशन हो जाती है। पढ़ते थोड़ा थोड़ा सबके बारे में। पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस क्या होती हैं? इट एनकरेज न्यू इन्वेंशंस इन ऑल सेगमेंट, फॉर एग्जांपल कैंसर क्योर मेडिसिन्स। तो इसमें पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस हो जाती हैं और वो फिर कंपनी अपने नाम कर लेती हैं ताकि कोई उसको यूज़ ना कर पाए। नंबर 3 पे कह रहा है, सेकंड पे सॉरी, इंसेंटिव्स होते हैं। इट इंसेंटिवाइज इन्वेस्टर्स, ऑथर्स, क्रिएटर एक्सेट्रा। तो ये इंसेंटिव दिए जाते हैं इनको उनके काम के बदले। ठीक है। नंबर 3 हेल्प्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ इनकम। इसमें मदद की जाती है, अगर लॉस ऑफ इनकम होती है तो उसको रोकने के लिए।
लॉस को रोकने के लिए। इट अलाउज द इन्वेंटर टू सेल द राइट्स टू थर्ड पार्टीज एंड दस ही कैन जनरेट इनकम। अगर वो जैसे खुद प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहा तो किसी और कंपनी को दे देता अपना राइट, वो यूज़ कर लेती है तो उससे बदले में पैसा ले लेता है, तो इससे लॉस नहीं होता उसको। नंबर 4 रिकॉग्निशन हो जाती है इसमें। इट हेल्प्स ऑथर को, क्रिएटर्स को, सबको इससे काफ़ी रिकॉग्निशन मिलती है अपने काम में, उनका नाम हो जाता है, ठीक है, ग्लोबली काफ़ी आइडेंटिफिकेशन बन जाती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फेमस लेजिस्लेशंस एंड एग्रीमेंट्स ऑन IPRs। कौन कौन से हैं, कौन से लेजिस्लेशन है, कौन से एक्ट बने हुए हैं, कौन से एग्रीमेंट्स हैं IPR पे। तो एक है ट्रिप्स, इसकी फुल फॉर्म अभी पढ़ेंगे हम। फिर एक ट्रेडमार्क बना हुआ है 1999 में बना था। जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एक्ट 1999 में बना था। डिज़ाइन एक्ट बना था 2000 में। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट बना था 2001 में। पेटेंट एक्ट बना है 2005 में। कॉपीराइट वाला बना है 2012 में अमेंडमेंट। तो ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या होती है थोड़ा सा पढ़ते हैं। ट्रिप्स है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम्स, इसको ट्रिप्स बोला जाता है। ये WTO का ही पार्ट है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बाकी आपके थोड़ा थोड़ा बता दिया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। कितने तरह की होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़? ये रही। नंबर 1 कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट, डिज़ाइन, प्लांट वैरायटी, सेमी कंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, लेआउट डिज़ाइंस। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं इनके बारे में। कॉपीराइट आपने नाम सुना होगा, ये जो सिंबल होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, सी करके ऐसे। क्या होता है? इट इज़ अ राइट टू नॉट कॉपी कन्फर्ड अपॉन द क्रिएटर ऑफ लिटरेसी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल, साउंड, रिकॉर्डिंग, फिल्म। तो ये कॉपीराइट हो जाता है। कोई किताब छापता है या कोई आर्टिस्ट है जो ने काम करा है, किसी ने म्यूजिक बनाया है, साउंड बनाई है, रिकॉर्डिंग्स की हैं, फिल्म्स बनाई हैं, तो वो आप कॉपी नहीं कर सकते, तो उसको कॉपीराइट बोला जाता है। नंबर 2 है ट्रेडमार्क, एनी वर्ड, नेम, सिंबल दैट गिव्स एन आइडेंटिटी टू द गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय द इंडिविजुअल, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको बोला जाता है ट्रेडमार्क। ठीक है, टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क यू कैन विजिट www.ipiindia.nic.in। तो ये एक तरह से आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड हो जाता है, लॉक हो जाता है, उसे कॉपी नहीं कर सकता कोई। नंबर 3 है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, GI बोलते हैं इसको, दिस वन। तो इज एन आइडेंटिफिकेशन विच आइडेंटिफाइज एग्रीकल्चरल, नेचुरल एंड मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटरी। एक स्पेशल जियोग्राफिकल टेरिटरी के थ्रू ही जो काम होता है, एरिया में पर्टिकुलर जो होता है वहीं प्रोडक्ट बनते हैं, वहीं काम होता है। ठीक है, तो उस वहीं का ही मिलता जुलता नाम दे दिया जाता है। जैसे कि बनारस ब्रोकेट्स, कश्मीरी पश्मीना, वूलन शॉल, तो ये उस एरिया के नाम से जुड़े होते हैं, इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशंस बोला जाता है। नंबर 4 है पेटेंट, पेशेंट नहीं है ये, पेटेंट है। क्या होता है पढ़ते हैं। इट इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट होता है ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रिवेंट अदर फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, ऑफरिंग फॉर सेल, सेलिंग और इम्पोर्टिंग द इन्वेंशन। तो आप ये सारा काम नहीं कर सकते। अगर आपका पेटेंट हो जाता है तो आपको चुरा नहीं सकते। अगर कोई इसको कॉपी करता है तो उसको इसकी इनकम उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगी जिसका ऑलरेडी पेटेंट था। जैसे रामदेव ने योगा का पेटेंट करा लिया, रामदेव ने कोरोनिल का पेटेंट करा लिया, इस तरह से। फॉर एन इन्वेंशन टू बी पेटेंटेबल इट मस्ट बी न्यू, नॉन ऑब्वियस, नॉन इजिली डिस्क्राइबेबल एंड हैविंग एन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इस तरह का होना चाहिए जो पहले ना बना हो, किसी की कॉपी ना हो, अलग सा हो, तब पेटेंट होगी आपकी चीज़। फिर है डिज़ाइन, इट इंक्लूड शेप, पैटर्न, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। ये किसी आर्टिकल पे अप्लाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डिज़ाइन, किसी कार का डिज़ाइन, घर का डिज़ाइन, मोटर का डिज़ाइन, तो ये भी डिज़ाइन भी IP में आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं। द टर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए डिज़ाइन इज़ वैलिड फॉर 10 ईयर्स तक होता है ये, विच कैन बी रिन्यूड फर्दर 5 ईयर्स और कर सकते हैं आप। आफ्टर इट विल कम अंडर पब्लिक डोमेन, उसका पब्लिक डोमेन में आ जाता है। प्लांट वेराइटी भी आती है इसमें। इट इज़ अ टाइप ऑफ वेराइटी विच इज़ ब्रेड एंड डेवलप्ड बाय द फार्मर्स। तो ये एक वेराइटी है जो कि ब्रेड है, ये डेवलप होती है फार्मर्स के द्वारा। हाइब्रिड वर्जन भी आते हैं इसमें, पटाटोस के, राइस के, पीपल्स के। ठीक है, दिस लीड टू द ग्रोथ ऑफ द सीड इंडस्ट्री के लिए बनाया गया है ये। और सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, लेआउट डिज़ाइन, इट इज़ यूज टू परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी फंक्शन। ये सब इसमें आता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आप देते हैं उसमें फंक्शन में आते हैं। तो ये भी आपके लेआउट डिज़ाइन जो होते हैं, कंप्यूटर चिप वगैरह इसमें ही आती है, ये भी IPRs में आते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और साथ में अगर ऐड बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। फॉर का इन्फॉर्मेशन यूनिट आज हमारी 9 खत्म हो गई है, अब 10 भी जल्दी शुरू होगी, उसके बाद 11वीं ऑलमोस्ट सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा बिजनेस स्टडी का। आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ऐसे ही अकाउंटेंसी में भी मैंने अब तक 14 चैप्टर तक आपका
रिजर्व प्रोविज़न ट्रायल बैलेंस तक हो चुका है। उससे पहले BRS, जनरल एंट्री, GST, जनरल एंट्री सब हो चुकी हैं। आप अच्छे से जाके चेक कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और जल्दी ही रिमेनिंग भी हम ख़त्म करेंगे। और आपके बड़े भाई बहनों के लिए 12th क्लास में भी अकाउंट बिजनेस में बहुत सारी वीडियोज़ बनी हुई हैं, तो उन्हें भी मोटिवेट करें देखने के लिए। मेरे चैनल से जुड़े रहें, अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।